ब्रेकिंग न्यूज 24 सच का आईना में स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। विजिलेंस द्वारा पकड़े गए तावड़ू थाना के एसआई महेंद्र सिंह को रिश्वत केस में एक दिन के लिए रिमांड पर लिया गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंस्पेक्टर रामानंद है। सर तावड़ू थाना अंतर्गत एक अधिकारी को जो गिरफ्तार किया है, कितनी रिश्वत के साथ में गिरफ्तार किया और क्या नाम है? इसको 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए महेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर है। ये 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। अपने मोहम्मद अरशद था भड़ंगपुर गांव का, वो ये जो मनी ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक, राजस्थान का लड़का था जमालुद्दीन। पटना से जुड़ने वाले सभी एनएच रहे बंद। सुबह 8 बजे से ही सड़क पर उतर गया विपक्ष। पटना सहित पूरे देश में रहा बंद का असर। पति पत्नी का रहा अटूट प्यार। पति की मौत होने के साथ ही हार्ट अटैक से पत्नी की भी हुई मौत। घटना चंदौली जिला अंतर्गत बलुआ थाना क्षेत्र के ईटवा गांव का। बिहार के बक्सर में कोरोना काल में जीविका दीदी ललिता ने बखूबी निभाई योद्धा की जिम्मेवारी। अनलॉक होने के बाद भी लोगों को मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करने की नसीहत दे रही है जीविका दीदी। बिहार के बक्सर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया गोद भराई उत्सव का आयोजन। गर्भवती महिलाओं को दी गई पोषण की पोटली। गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण पर की गई चर्चा। मंगल गीतों के साथ पूरी की गई गोद भराई की रस्म। उम्मीद करतनी कि आप सबके प्यार आशीर्वाद हमरा ऊपर असही बनल रही। देखी घर में खुशी के माहौल बा। बबुआ जन्म लेले बड़े तो देखी लोग उनका से कैसे आशा लगोले बा। का कहता अरे बबुआ हमारे अरे राज होई है। राजा भी राज होई है। अरे राजा भी राज होई है। ताई कैसे ललना मुकुट मोड़ी पोखराज होई है। सिरबा के ताज होई है। ललना मुकुट मोड़ी पोखराज होई है। सिरबा के ताज होई है। बबुआ हमार महाराज होई है। राजा भी राज होई है। राजा भी राज होई है। ललना मुकुट मोड़ी पोखराज होई है। सिरबा के ताज होई है। ललना मुकुट मोड़ी पोखराज होई है। सिरबा के ताज होई है। यूपी के बलिया में कल सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने राष्ट्रपति महोदय को किसानों की चिंता को लेकर सौंपा 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। सुनिए कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा भोले भाले किसानों को बहलाकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ तक सही है? वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, वो केवल आरोप लगाना चाहती है। आप ही अपने चैनल पर दिखला रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं 15 दिन से पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का किसान दिल्ली के चारों तरफ 10-15 दिन से किसानों का फसल का आय दूना करने का आश्वासन देने वाली ये सरकार उन पर पानी का जाया में बौछार किया, लाठीचार्ज किया, सड़कों को काट दिया और वार्ता करने पर तैयार नहीं थी। जब देखी कि दबाव हमारा नहीं बन रहा है तो वार्ता की और वार्ता को लंबा खींच रहे। हम किसान के बेटे चौधरी चरण सिंह किसान के सबसे बड़े नेता थे। उनके वारिस थे मुलायम सिंह यादव, किसान के नेता देश के सबसे बड़े थे। और उनके वारिस है अखिलेश यादव, वो प्रदेश के किसानों के सबसे बड़े नेता। उन्होंने ये कहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का नेता हूँ और किसानी खुद करता हूँ। हमारे घर किसानी होती है, राम गोविंद चौधरी के घर किसानी होती है। इसलिए किसानों के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है।
जो 2 बिल और एक संशोधन बिल ले करके उनको अपने ही खेती में उनको अपना मजदूर बनाना चाहती है। इसके विरोध में किसानों के समर्थन में हमारा ये आज अखिलेश यादव जी गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार हो गया तो हो जाए, हम लोग गिरफ्तार हो जाए तो हो जाए। गिरफ्तारी से कोई नेता डरता है? महोबा में अभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया है। पूरा देश को जेल में डाला जाएगा। ये सरकार हिटलर के रास्ते पर चलने वाली सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी, जनतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को मिटाना चाहती है। केंद्र सरकार बार बार कह रहा है कि ये पंजाब और हरियाणा के किसान है, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं कि पंजाब के कि हरियाणा के, कहा। और आप लोग तो चाइना में जो आप लोग दिखलाते हैं उस उत्तर प्रदेश किसान को नहीं दिखलाते हैं, उत्तराखंड के किसान को नहीं दिखला रहे हैं, मध्य प्रदेश किसान को नहीं दिखला रहे हैं। ठाकुर तो दिखला रहे हैं सबको, तो फिर काहे को पूछ रहे हैं? तो आपको जवाब देना चाहिए कि हम लोग हर किसान संगठनों के उपाय हैं और पूरा देश का किसान। मंत्री जी, मांगना, प्रदर्शन करना, गिरफ्तारी क्या कहाँ तक आपको सही लग रहा है? देश की आज़ादी के लिए गोली खाना पड़ा, देश की आज़ादी के लिए लोगों को फांसी पर चढ़ना, देश की आज़ादी के लिए आज 20 बार जेल आंदोलनकारियों को जाना पड़ा, जेल में चक्की पीसना पड़ा। और देश में जब दूसरी बार लोकतंत्र पर खतरा आया तो मेरे जैसा आदमी भी 19 महीना प्रशासन और ये तीसरी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, जनतंत्र बचाओ की लड़ाई है, किसान बचाओ की लड़ाई है, खेत और खेती बचाओ की लड़ाई है। इसमें जेल नहीं, फांसी और गोली भी लगेगी तो समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। कन्नौज नहीं जा पाए अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी रोड पे उतरे तो सरकार को कैसे डर लगा कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर लें? डरी हुई सरकार, पुलिस के बल पर ये सरकार चल रही है। लेकिन कुछ दिन ऐसा स्थिति आएगी कि पुलिस भी किसान का ही बेटा है, किसान का ही भाई है। एक स्थिति आएगी कि पुलिस इन्हीं को कैद कर। सर, जो वीरेंद्र सिंह सांसद जी का कहना है कि जितने किसान हैं उनके पीछे कुछ राजनीतिक नेता उनको पीछे से बैक कर रहे हैं और आंदोलन करने के लिए हमसे जोगी जी की बात पूछिए, जैसा कि आपने नेता विरोधी दल, हमसे जोगी जी की बात पूछिए और मोदी जी की बात। जैसा कि आपने कहा कि जैसे हिटलर की सरकार हो गई और देश के अंग्रेजों का राज हो रहा है, क्या जैसे देश को आज़ाद करने में सही देशवासियों को शहीद होना पड़ा, क्या किसान आंदोलन आने में भी आपको क्या लग रहा है कि शहीद होना पड़ेगा? मैं अभी कहा हूँ कि इस सरकार को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, बेरोजगार छात्र नौजवानों को बचाने के लिए अब गोली खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, फांसी को भी लटकना पड़ेगा। ये तीसरी देश के लिए तीसरी आज़ादी की लड़ाई, ये लोग सरकार में है जो आज़ादी की लड़ाई में नहीं। जैसा कि मौजूदा सरकार कह रही है कि भोले भालों किसानों को विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर राजनीति करें, इसके ऊपर अब क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, अपनी नाकामियों को छिपा रही है। आप भी तो पढ़े लिखे हैं, आपने तीनों विधेयकों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो उसमें किसान की मौत के घाट उतारने का प्रयास है कि नहीं है? किसानों को अपने खेत में ही मजदूर बनाने का प्रयास है कि नहीं है? आप भी तो इस बात को कहिए ना। हम तो कह ही रहे हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है देश हित में, किसान हित में, जनता के हित में, उसमें साहित्यकार, पत्रकार, नौजवान, किसान जब सब मिलकर लड़ते हैं तब जाके वो लड़ाई खत्म होती है। आप लोगों को भी हम भूमिका होनी चाहिए इस लड़ाई। आज इस बात को लेकर कैसा प्रदर्शन रहा बांसडी में, किस तरीके का आप लोग ने रोड प्रदर्शन किया और क्या क्या मांगे रहे, कितनी हम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आप देख रहे हैं। हम चाहते तो लाखों संख्या जुटती रही, लेकिन चूँकि कोरोना काल है इसलिए हमने 200 की संख्या से मैं केवल हम लोग 100 लोग भी से कम। ट्रैक्टर हमारे कई 100, एक ट्रैक्टर पर कोई खाली ट्रैक्टर नहीं जा रहा है। तो हम किसानों के पक्ष में ये यात्रा पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में करके बात। ठीक है। कल सर आप मुझे ये बताइए कि जो 2020 का विधेयक पारित हुआ है, कल उसमें सरकार से कहाँ चूक हो गई है? हर पॉइंट कारपोरेट जगत को कंटेंट पर खेती देना, MSP का कहीं जिक्र न करना, मंडी समितियों को तोड़ने का प्रयास करना, ये जो
गोदाम में जो संख्या थी कि इतना ही संख्या आप स्टॉकिस्ट लोग कर सकते हैं स्टॉकिस्ट, उसको तोड़ दिया गया। पहले था कि जो लाइसेंसधारी है वही खरीदेगा अनाज, अब है कि जिनके पास पैन कार्ड होगा वो हर आदमी धान खरीदेगा, जितना चाहेगा उतना ही स्टॉक करेगा। हर पॉइंट वो जो है पूंजीपतियों के पक्ष में है, हर पॉइंट जो है किसानों के विरोध में। एक शब्द आता है सर, बिचौलिया। इस बिचौलिया वाले शब्द से जो बीच में लोग खरीदारी कर लेते थे, उससे सरकार को फायदा हो रहा था कि किसान को? किसान को बहुत घाटा हुआ। जैसे 1868 रुपया किसान ने तय किया है, धान कितना में बिचौलिया खरीद रहा है 900 में, 1000 में, 1100, तो किसको लाभ हुआ? सर ऐसा सरकार आपकी कौन सी मांग मान लेती जिससे जो आंदोलन चल रहा है समाप्त हो जाता? तीनों जो विधेयक जो पास किया है, कानून बना है, इसको किसानों के मांगे तीनों को पहले वापस दें। धन्यवाद। कल मुगलसराय पुलिस टीम को मिली एक बड़ी सफलता, 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोर हुए गिरफ्तार। बीती रात चकिया तिराहे से हुई गिरफ्तारी, उनके पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल व एक ई रिक्शा हुआ बरामद। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदौली जिले से मोटरसाइकिल चोरी कर बिहार में बेचते थे गिरफ्तार चोर। गिरफ्तार अभियुक्त एक चंदौली जिला व 3 बिहार के रोहतास जिले के हैं निवासी। कवई पहाड़पुर चंदौली निवासी एक बदमाश को वाराणसी में चिकित्सक से रंगदारी वसूलने के आरोप में लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत बंद को लेकर बलिया के सभी मुख्य चौराहों पर प्रशासन तैनात। भारत बंद के दौरान किले में तब्दील हुआ बलिया का सिकंदरपुर। आज की खबर बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे खबरें फटाफट में। हमारे सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ब्रेकिंग न्यूज 24 या वेबसाइट www.breakingnews24.com पर जाएं। फेसबुक पेज लाइक करें ब्रेकिंग न्यूज 24। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज 24 को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। नमस्कार।